नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। जैसा इसका भी हम लोग कोई प्रॉपर्टी देखेगा। जैसा एक हो गया, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर अगर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करने के बाद में प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करने से हमेशा नेगेटिव इंटीजर आएगा। मतलब अगर साइन अलग होता है तो नेगेटिव इंटीजर आएगा। अगर साइन दोनों ही सेम होता है, दोनों ही प्लस या दोनों ही माइनस आएगा तो ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर देगा। जैसा पॉजिटिव इंटीजर का शब्द में अगर पॉजिटिव इंटीजर साइन नहीं दिया मतलब पॉजिटिव है तो क्या में पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव इंटीजर, ये अगर नेगेटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर के साथ में अगर पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेगा तो साइन अलग है, अभी कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो ये साइन अलग हो गया तो हमेशा जैसे पहले अलग साइन था माइनस हुआ था, यहाँ भी अलग साइन हो गया माइनस होगा, तो ये नेगेटिव इंटीजर आ गया। लेकिन अगर दोनों ही नेगेटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर का साथ में अगर नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव साइन सेम है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो एडिशन का जो साइन, एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का टाइप में जो साइन है तो उसका जो सिस्टम है वो मल्टीप्लिकेशन के सिस्टम से, मल्टीप्लाई के टाइम में साइन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम लोग हमेशा इसको ध्यान देगा। अभी अगर हम इसको जनरल फॉर्म का, अगर ए बी अगर दोनों ही नेगेटिव इंटीजर होता है, दोनों इंटीजर है, जैसा ए एक तो इंटीजर है और माइनस बी एक तो इंटीजर है, अगर इसका मल्टीप्लाई करेगा तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ए इंटू माइनस बी अगर होता है, रिजल्ट क्या देगा, माइनस ए बी। अगर माइनस बी इंटू ए अगर होता है क्या है, तो भी यहाँ प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, या माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर ए बी देगा। और इसका मतलब हम इसको यहाँ कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई साइन है तो ए इंटू बी देगा, इसको हम ब्रैकेट में रख सकते हो। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ अगर दोनों इंटीजर के बीच में कोई भी अगर नेगेटिव इंटीजर होता है तो प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव में आएगा। तो इसको हम जनरल फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर ए इंटू माइनस बी इक्वल टू माइनस ए, सॉरी ए माइनस ए बी, माइनस ए इंटू बी इक्वल टू माइनस ए इंटू बी। ये हो गया इसका जनरल पैटर्न। और एक तो जो जनरल पैटर्न है वो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन का, अगर दोनों ही माइनस होता है, जैसा हमने बताया अगर दोनों ही माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ में देखा है एक नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव है, यहाँ में एक तो नेगेटिव था, नेगेटिव आ गया था। अगर दोनों ही माइनस होगा या दोनों ही प्लस होगा तो पॉजिटिव आएगा। तो इसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हो,
अगर दो तो इंटीजर एक तो माइनस ए है और एक तो हो गया माइनस बी, अगर ये दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लाई होता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस ए इंटू बी, मतलब ये ए इंटू बी होगा। मतलब अगर एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे -2 इंटू -3 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस है, नहीं लिखने से भी होगा, 2 3 या 6। तो इस तरह में हम लोग मल्टीप्लाई करने का साइन का फॉर्म में हम लोग ध्यान देगा। अगर इस तरह है, जैसा इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी मल्टीप्लिकेशन का 4 प्रॉपर्टीज दिखेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, एक जनरल फॉर्म है। मतलब दो इंटीजर का एक को पहले वाला इंटीजर अगर दूसरे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करता है जो रिजल्ट देता है, दूसरा वाला इंटीजर पहले वाला इंटीजर को साथ मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही रिजल्ट देगा। जैसा अगर हम एग्जाम्पल एक तो लेता हूँ, जैसे दो इंटीजर है, एक तो 2 और एक तो इंटीजर हो गया 3, और अभी 3a हो गया 2, b हो गया 3। अगर हम 3 को पहले लिखा है और 2 को बाद में लिखा है, b को आगे a को बाद में, तो रिजल्ट सेम होगा। 2 3 या 6 और 3 2 या भी 6। तो इसको कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। जीरो से कोई भी इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करता है तो जीरो ही देगा। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे a इंटू जीरो, ए का जगह में सपोज हम -2 लिया है, -2 का साथ में जीरो मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो आएगा। फिर अगर जीरो का साथ अगर हम -2 मल्टीप्लाई करता हूँ, जो a लिया था उसको मल्टीप्लाई करेगा तो -2 इंटू जीरो जीरो, 0 इंटू -2 भी जीरो ही होता है। इसका मतलब a इंटू जी जीरो, a इंटू जीरो मतलब जीरो, और 0 इंटू ए मतलब भी जीरो। इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। इसका मतलब हो गया हम कोई भी इंटीजर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो बन जाएगा। नेक्स्ट हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में जैसा कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर के साथ में अगर हम 1 मल्टीप्लाई करेगा तो वही रिजल्ट देगा, जो इंटीजर है वो इंटीजर ही आ जाएगा। फिर जैसा 4 एक तो इंटीजर है, इसके साथ में 1 मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 4। अगर इसको या में 1 है, 1 का साथ में a मतलब 4 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 4 आएगा। इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, जैसा 3 इंटीजर है a b c, तो चलो एक इंटीजर हो गया 2, एक 3 और एक हो गया 4। a हो गया 2, b 3, c हो गया 4। तो अगर हम a इंटू बी मतलब 3 करता हूँ, उसका साथ में अगर 4 मल्टीप्लाई करेगा, a इक्वल होगा कैसे 2 इंटू विद ब्रैकेट में अगर हम 3 इंटू 4 करेगा तो वो सेम रिजल्ट देगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, ब्रैकेट के काम पहले करना है, 2 3 या 6 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा 24। सिमिलरली 2 इंटू ब्रैकेट के काम पहले करेगा, ये हो गया 12, 2 इंटू 12 24 हो गया। इस तरह की जो प्रॉपर्टी है इसको बोलता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी।